रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, माशाल्लाह से मैं फुप्पो बन चुकी हूँ और मैंने व्लॉग जो है वो रूम से स्टार्ट किया है, जबकि मैं काफ़ी देर पहले से हॉस्पिटल आ चुकी हूँ। हम लोगों ने रूम वगैरह ले लिया है। इस वक्त मेरी भाभी को उन्होंने जो है वो अपने ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है फ़िलहाल, और अल्लाह के करम से उनकी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक है। इससे पहले दिन भर में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अल्लाह का शुक्र है अब ठीक है। आज पूरे दिन ये हुआ कि मेरी भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से जो है भाई वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना बीमार फ़ील कर रही थी, और अल्लाह ने खैर करम किया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरी मम्मी और मेरा भाई दोनों ही बहुत परेशान थे, और इत्तेफाक की ऐसी बात हुई कि मेरी बात नहीं हो पाई इनसे, वरना ऐसा होता है कि दिन में मेरी मम्मी से एक बार तो लाजमी तौर पर बात हो जाती है, और ऐसा हुआ कि मेरी बात नहीं हो पाई, और मम्मी भी जो है ना वो इतनी मसरूफ़ थी कि वो मुझसे बात नहीं कर पाई। शाम में मुझे फ़ोन आता है कि इस तरीके से जो है भाई मेरी भाभी का ऑपरेशन है, तो मैं फ़ौरन से बस हॉस्पिटल पहुंची हूँ, और हॉस्पिटल जब मैं पहुंची हूँ तो उसे कैन्यूला वगैरह लग रहा था, और अल्लाह ने खैर किया, अल्लाह ने बहुत करम किया, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि साथ खैरियत से सारे मामला तय कर पाए। यहाँ जो है बेबी बैग बनाकर लेकर आए हम हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल में घर से मैंने हुसैन को घर छोड़ा, इसका बेबी बैग वगैरह सामान लेकर आई, और जी इसका बेबी बैग बना के हम पहले ही रख दिया था मम्मी ने। और ये जो आप फीडर कवर देख रहे हैं ना, बड़ा ही क्यूट सा, ये मेरी दादी के हाथ का बना हुआ है, यकीन जानिए। और ये कितना यूनिक लग रहा है, कितना एस्थेटिक लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था, और इससे इतनी ज़्यादा हमारी यादें हैं। यकीन कीजिए मेरी दादी ने सबके लिए बनाया था, वो क्रोएशिया से बनाती थी, और बहुत ही प्यारा उन्होंने ये बनाया हुआ था। ये रूम हम लोगों ने पहले ही ले लिया था, क्योंकि ऑपरेट के बाद फ़ौरन से इसी रूम में शिफ्ट करेंगे, तो इसीलिए रूम वगैरह मम्मी ने कहा कि तुम जाके चेक कर कर आओ कि हर चीज़ सही है, वॉशरूम वगैरह ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, मैं चेक करती हूँ। और अभी जो है इस वक्त तक ऑपरेट नहीं हुआ था, अभी सिर्फ उन्होंने अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा था कि हो सकता है मे बी पॉसिबल स्टेबल हो जाए तो कंडीशन, तो हुआ नहीं था। तो खैर ये टाइम आप देख रहे हैं, ये टाइम हम लोगों के लिए मुश्किल भी था, लेकिन मम्मी को मैं यही समझा रही थी कि आप परेशान ना होना, अल्लाह पाक सब खैर करेगा। और यहाँ मेरे मामू भी आ चुके थे, मोमिन भी यहीं था, यानी हम लोगों के तकरीबन घर वाले जो यहाँ पे थे वो आ गए थे, और हस्बैंड भी आके मुझे छोड़ के फिर वो चले गए थे, कहते जैसा हो मुझे बता देना। शहर के घर वाले, यानी जो मेरे भाभी के घर वाले हैं, उनके अब्बू, उनकी अम्मी, उसकी बहन वगैरह भी आ चुकी थी, क्योंकि उसकी तबीयत जो है ना वो थोड़ी ठीक नहीं थी। तो फिर हम लोगों को ये हुआ कि ऑपरेशन करना है, और ऑपरेशन के लिए फिर वो लेके जा रहे थे। तो जब लेके जा रहे थे उस वक्त मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई, मुझे इतना कोई रोना आ रहा था, फिर भी मैंने इतना संभाला। मम्मी इतना परेशान हो रही थी, चक्कर काट रही थी इधर के उधर के। मैंने सिर्फ थोड़ी थोड़ी, ये देख रहे हैं ना आप, मैंने बस थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ली हैं ताकि आप लोगों के साथ में ये मोमेंट्स शेयर कर सकूं। यहाँ मेरा भाई जो है डॉक्टर्स को फ़ोन कर रहा है, उनसे मेडिकेशंस का पूछ रहा है, और वो सब चीज़ों का जानता है, क्योंकि ये मेडिकल रैप में उसे डॉक्टर्स का भी पता होता है। जो उसकी खुद की शहर की डॉक्टर हैं वो माशाल्लाह वो बहुत अच्छी हैं, और ऑन टाइम आ गई थी, अल्लाह का शुक्र है। तो इसीलिए सारे मामला जो हैं वो बिल्कुल ठीक से हो गए थे। हम यहाँ बाहर जो है ना वो इंतज़ार कर रहे थे कि शायद डॉक्टर कुछ कह दे। फिर मैं ऑल द टाइम जब तक उसका कैन्यूला लग रहा था, और वो यानी सब चीज़ें जो उसके ऑपरेशन से पहले सब चीज़ें होती हैं, इंजेक्शंस वगैरह देना है, मैं उसके साथ ही थी, कंटिन्यू मैं उसके साथ साथ रही थी। मैंने उसे एक लम्हा भी छोड़ा नहीं था। जब वो ऑपरेशन थिएटर चली गई है उसके बाद मैं बाहर निकली हूँ, यानी ऑपरेशन थिएटर तक, गेट तक मैंने आजिब को बुलाया लास्ट मोमेंट तक। मैंने कहा आजिब मिलो। फिर यहाँ जो है ना अभी ऑपरेशन चल रहा है, और सब देखें इतने परेशान है। मम्मी बार बार तस्बीह पढ़ रही थी, और यहाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे थे हम, क्योंकि हमारा मुन्नू माशाल्लाह से साथ खैरियत से हो गया था। ये वो इमोशनल वक्त था, मैं बता नहीं सकती। इस वक्त मुझे इतना, मतलब इमोशनली इतना खुशी इतनी थी, इतनी खुशी थी, मैं बता नहीं सकती थी। वाकई पप्पो बनने की बहुत बहुत खुशी होती है। माशाल्लाह डॉक्टर ने आके बताया कि आपके यहाँ बेटा हुआ है, माशाल्लाह से मेरे भाई के यहाँ बेटा हुआ है, और बेटे की विलादत हुई है माशाल्लाह से, और भतीजा हुआ है मेरा। और मैं इतनी कोई खुश थी, मेरी मम्मी इतनी खुश थी, मेरा भाई माशाल्लाह इतना खुश था, और बस मैं बता नहीं सकती। ये फीलिंग मेरे लिए बहुत नई थी, और बहुत ही ज़्यादा जो है ना बहुत हसीन फीलिंग होती है, बहुत खूबसूरत फीलिंग होती है ये। बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बच्चे को अभी नर्सरी में रखना था, और यहाँ जो है ना बस इन्होंने कहा कि आप थोड़ा वेट करें, और अभी शहर को जो है वो थोड़ी देर बाद लाया जाएगा। इसके बाद मेरी मम्मी ने सब में पैसे तकसीम करे, वो जो मतलब खुशी के तौर पर करते हैं, सबको मम्मी ने पैसे वगैरह दिए हैं खुशी से। और यहाँ सभी आ गए थे तकरीबन जितने भी लोग थे वहाँ के। अभी की शहर को जो है ना दिया नहीं था, उन्होंने अपने पास ही रखा हुआ था। उन्होंने कहा कि हम थोड़ी देर में इसको वार्ड में शिफ्ट करेंगे, जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती है मैं उसी
के साथ थी। मैं जब अंदर आई हूँ तो मम्मी इस तरह से पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी सबसे पहले। फिर शहर की तबीयत थोड़ी सेट हुई तो नहीं उसको नहीं। एक मिनट, बहुत बहुत मुबारक हो। ये लो आप खिलाओ सबको। मैं खिलाऊं हाँ खिलाओ। मैं तुम्हें खिलाऊं, मैं अपने भाई को खिलाऊं शायद। मैं अपने भाई को खिलाऊं। देखा आवाज खड़ी रह गई। काफी यही होता है। देख लिया मैंने, देख लिया। ये लो ये ले मुबारक हो भाई, बहुत आंटी को खिलाओ, आंटी खिलाओ, ये ले खिलाओ क्या इसको भी खिलाओ। ये लो आज को खिलाया, आज सर तुम्हें भी खिलाया। नहीं अभी नहीं खिला, नहीं सर अभी नहीं खिला सकते हम, सॉरी। अब तुम्हारा बंदा खुद खा लेते हैं। आज रहते शर भाई खा लेना पूरा, खा लेना। आनी आप भी ले। मामू को देती हूँ, मामू को तो थोड़ी सी दे देना, पूरी खिलाओ। मामू को जो अच्छा लगता है वो खिलाओ। ये लो ये लो। हाँ मैं जा रही हूँ भाई खिलाने। ये तो ये लो हाँ चाचू आ गए। मामू मेरे हाथ से खा लो, तुम्हारा छोटा आ गया, छोटा आ गया। इसमें से कई सारे मोमेंट्स ऐसे हैं जैसे कि शहर को लाया गया, जब हमें बताया गया, वो सारे मोमेंट मैंने कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी के प्रीशियस मोमेंट्स थे। जब हमें पता चला ना कि माशाल्लाह से मेरे भाई के बेटा हुआ है, मेरा भतीजा इस दुनिया में आया है, तो मम्मी ने जो मुझे एकदम टाइटली हग किया है ना, और उनके आंसू निकले हैं और मेरे आंसू निकले हैं। फिर मैंने अपने भाई को इतने प्यार से मैंने उसको मुबारकबाद दी है, वो एक अलग ही सिचुएशन थी, वो हम कैप्चर नहीं कर सकते, वो बयान भी नहीं कर सकते। और शहर को जब रूम में लाया गया ना, उसको उस वक्त तक तो शिवरिंग नहीं हो रही थी, फिर बाद में हो रही थी। अच्छा मैंने ज़्यादा शहर की मतलब अपने भाभी की वीडियो वगैरह नहीं बनाई है। मैंने कोशिश की कि मैं उसको अभी फ़िलहाल ना लूँ, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे सही नहीं लगा। अल्लाह का शुक्र है ऑपरेशन हुआ, लेकिन ज़ाहिर ऑपरेशन का बहुत दर्द होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, वाकई दर्द होता है, मैं खुद एहसास करती हूँ। लेकिन अल्लाह ने बहुत करम किया उसकी जान पर, बच्चे की जान पर, तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैंने उसे भी यही कहा, समझाया था कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह पाक साथ खैरियत से सब कुछ अच्छा कर देगा। तो उसने सिर्फ एक सवाल किया था, मुनाफी मैं कब चल पाऊँगी, तो मैंने कहा इंशाल्लाह तुम कुछ एक दिन बाद ही तुम्हें खड़ा करेंगे, तुमसे वॉक करवाएंगे। तो बस उसकी, क्योंकि उस वक्त तक उसे कुछ फील नहीं हो रहा था, पेन नहीं फील हो रहा था, क्योंकि उसको एपिड्यूरल लगा था, तो उस वजह से। अच्छा बेबी को भी जो है इस वक्त तक नर्सरी में ही रखा गया था और नर्सरी में ही था अभी। यहाँ मेरे पापा मिलने आए हैं हम सबसे। मेरे पापा जो है ना कभी भी इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते, आपने देखा होगा मेरे घर भी नहीं आते, और हॉस्पिटल में इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए मिलने के लिए, और इतने खुश थे माशाल्लाह से। और ठंड में वापस आए, मतलब ठंड में आए रात के टाइम, क्योंकि रात को हुआ है, ये जुम्मे की रात को हुआ माशाल्लाह से भतीजा मेरा। और पापा रात को आए, तकरीबन 11:30 पौने 12 का टाइम था। और इसके बाद भाई बहुत खुश माशाल्लाह से, इतनी दुआएं, इतनी माशाल्लाह। हस्बैंड भी फ़ौरन से मिलने आए, जब उन्होंने सुना ना, तो मम्मी उनको नर्सरी में ही दिखाने लेके जा रही हैं, और उन्होंने मिठाई खाई, मुबारकबाद दी, और बस माशाल्लाह मैं बता नहीं सकती, ये वक्त बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छे से गुजरा। हाँ थोड़ा टफ़ इसलिए था क्योंकि ज़ाहिर है शहर की तबीयत की वजह से हम लोग परेशान थे। मेरी मम्मी बहुत वरीड थी अपनी बहू के लिए। मैं मम्मी से यही कह रही कि मम्मी आप इतनी परेशान ना हो, आपको ख्याल रखना है। तो कह रही हाँ। यहाँ उसकी छोटी बहन भी मिलने आ गई थी, सब माशाल्लाह जो जो सुन रहा था ना, सब मिलने आ रहे थे। लेकिन रात को हुआ था ना, तो यानी जो शहर के घर वाले थे, हमारे घर वाले थे, वो आ सके थे। बाकी जो दूसरे थे ना, क्योंकि ज़ाहिर रात ज़्यादा हो गई थी और हॉस्पिटल था, तो इतना ज़्यादा अलाउ भी नहीं करते, तो इसीलिए जो है बाकी मिलने वाले नेक्स्ट डे आए।
रात का वक्त था और यहाँ नर्सरी में भी जो है ना वो अलाउ नहीं कर रहे थे अभी जाना, और बच्चे को जो है वो काफ़ी देर तक हम लोगों की वजह से, मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो उसे हमें दिया नहीं था। ये फजर के वक्त की टाइम की वीडियो है, जब मैं और मम्मी जो है वो बेबी को लेकर आए थे नर्सरी से। और बस इस वक्त हम लेके बैठे हुए थे और मैं मम्मी से कह रही थी, मम्मी आप जाएं ताकि आप रेस्ट कर सकें, आप पूरे दिन से शहर के साथ थी और थक गई हैं, अभी इनके ब्लड प्रेशर की वजह से आप देख रहे हैं आंखें सूज रही हैं। तो इसीलिए जो है मैंने मम्मी से कहा कि मैंने कहा मम्मी आप चली जाओ, लेकिन मेरी मम्मी तो भाई अपने पोते को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैंने कहा आपने टैबलेट खानी है, आप ब्लड प्रेशर की टैबलेट खाती हो, आप एटलीस्ट 1-2 घंटा रेस्ट करके फिर आ जाना। लेकिन मम्मी जाने को तैयार ही नहीं थी। यहाँ तो मम्मी सारी रात बैठी रही हैं उसको लेकर और शहर के साथ लगी रही हैं कि शहर कुछ चाहिए तो नहीं। और मेरा भाई भी माशाल्लाह शहर की इतनी ज़्यादा केयर कर रहा था कि उसको उसके पास से सिराने से नहीं हट रहा था, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे पता नहीं क्या उसे बेचैनी थी या क्या मसला हो रहा था, उसे नींद नहीं आ पा रही थी प्रॉपर ना। ये देखेंगे ऐसे पूरी रात ऐसे बैठा है उसके साथ और उसका इतना ख्याल करा है, और कभी उसके विक्स लगाई, सर दबाया है। तो मैं इतना खुश हो रही थी कि यार अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने बहुत ही अच्छा भाई भी दिया है। और माशाल्लाह यहाँ मेरी मम्मी बैठी हैं, वहाँ उसकी अम्मी भी रुकी हुई थी। तो माशाल्लाह हम लोग सब एक साथ थे और हम कोशिश कर रहे थे कि हम शोर ना करें ताकि वो सो जाए पेशेंट ना। और मैं मम्मी से भी कह रही थी, मैंने कहा मम्मी आप जाओ, मैं हूँ यहाँ, मेरा भाई अजान देने के लिए सबसे पहले इसको गोद में ले रहा है। और बस जैसे ही आया था ना, इसके बाद हमने कहा था कि पहले अजान दे दो ताकि ज़ाहिर है माशाल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। रुक साइड चेंज करवा दो ना। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अब प्यार भी करो अपने मुन्नू को। खुश हो गया मुसलमान के खाने में पैदा हुआ हूँ। बाप की आवाज़ सुन रही। मेरी मम्मी है, ये हमारा मुन्नू है और यहाँ हम हॉस्पिटल में बैठे हैं, पार्टी कर रहे हैं। मम्मी को इतनी खुशी हो रही है कि मम्मी कभी रात तक इतनी देर तक जागती रही है और आज मम्मी को नींद ही नहीं आ रही। बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही मम्मी को। तो मम्मी ये हमने मुन्नू को छुपाया हुआ है इधर, हम दिखा नहीं रहे अपने मुन्नू को, भाई नजर वजर लग जाएगी हमारे छोटे मुन्नू को, है ना भैया। छोटा सा मुन्ना है हमारा माशाल्लाह वाला, पाला वाला। ये छोटा सा। मम्मी लेट जाओ ना आप, लेट जब आज़िब ने अज़ान दी ना, उसके बाद आज़िब 5 मिनट के लिए ऐसे जो बेंच नहीं लगी होती रूम में थी उसके ऊपर बैठा, और मुझे समझ नहीं आया वो ऐसे ज़ारो कतार बच्चों की तरह रो रहा था। इसने मम्मी को सबसे पहले दिया बेबी को कि मम्मी ये आप पकड़ो, वो ऐसे रो रहा था
और उसको समझ नहीं आ रहा था, वो कह रहा था मैं खुशी में रो रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं ये फीलिंग बता नहीं सकता। और उसकी भी ऐसी हालत हो रही थी। और फिर सहर भी उसको देखकर जो है ना, मैंने कहा सहर तुम्हें रोना नहीं है, आईसाइट वीक हो जाती है, अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। मैंने आज़िब को भी यही समझाया, मैंने कहा आज़िब देखो उसके सामने तुम करोगे वो भी परेशान होगी, तुम ऐसे नहीं करो। यहाँ सुबह फजर का वक्त हो चुका है। मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी आपने दवा खानी है, फजर की नमाज के बाद मम्मी गई हैं घर, मम्मी को दवा खानी है। मैंने कहा आप जाइए, मैं घर में यहाँ हूँ, हॉस्पिटल में आज़िब भी है, तो इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आ जाना, फिर मैं चली जाऊँगी। तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है। ऐसे मम्मी ने फिर इस बात पे एग्री करा। तो मम्मी फजर के बाद गई हैं। फिर मैं इस वक्त तक थी और मैं छोटे बेबी को अपनी गोद में ही लेके रखी हुई थी, बिल्कुल टोटल मेरी गोद में था। फिर मैंने उसको उठा के यहाँ बेंच पे थोड़ी सी देर के लिए लिटाया, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई है। वरना जब ये मेरे हाथ में था ना, इसके छोटा से हाथ पे कैन्यूला लगा हुआ था और मुझे इसका इतना ध्यान रखना पड़ रहा था। साथ में मुझे सहर का भी ध्यान रखना था कि उसकी ड्रिप कब ख़त्म हो रही है, उसको इंजेक्शन लगने का टाइम है, उसके कुछ कुछ देर बाद लग रहा है। तो ये सुबह के 6 बज रहे थे और मैं ऐसे बिल्कुल एक्टिव बैठी हुई थी इस टाइम तक कि ना इसको फीडर देनी है या कुछ भी, जो भी ऐसे टाइम टू टाइम चल रहा था ना काम, तो वो सब कर रहा था। फिर मैंने आज़िब के लिए चाय भी बना कर लाई। मैंने कहा चलो यहाँ किचन था, इसमें ही हॉस्पिटल में किचन था, तो वहाँ मैंने चाय भी बनाई। तो ये सब चीज़ें यानी साथ साथ चल रही थी। और यहाँ इतना प्यारा सा बेबी था, ये मुझे इस पे इतना प्यार आ रहा था माशाल्लाह से। और बस मैं ये दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक इसके नसीब बहुत ज़्यादा बुलंद करे, अल्लाह पाक इसको खुशियाँ दिखाए, अल्लाह पाक इसकी दराज उम्र करे। ये सारी खुशियाँ जो है ना, ये सारी दुआएँ इसके लिए निकल रही थी। अब सुबह हो चुकी थी और सुबह का वक्त आप देख रहे हैं, यानी रात से हमें सुबह हो गई थी। और मैं ये सोच रही थी कि वक्त इतनी तेज़ी से गुजरा है, रात को हम यहाँ खड़े थे और अभी टाइम देखें आप 8 बजने वाले हैं। अभी मम्मी नहीं आई थी, मम्मी तकरीबन 9:30 तक आई थी। फिर इसके बाद मैं गई थी, तो मैं फिर घर चली गई थी क्योंकि हुसैन घर पर था और हसन जो है वो अम्मी के पास था। अच्छा, अम्मी के पास वो ऐसे था कि अम्मी जो है ना फ्राइडे की रात जैसे ऑपरेशन हुआ है ना, तो तकरीबन ये लोग 7 बजे ना मॉल गए थे और हसन अम्मी पापा के साथ ही चला गया था। इनको शायद मूवी वगैरह देखनी थी, तब तक मेरा कुछ पता ही नहीं था कि मुझे हॉस्पिटल आना है या मुझे ऑपरेशन का कोई सीन का इल्म नहीं था। तो हसन अम्मी के साथ था, अम्मी के साथ चला गया था। फिर मैं पीछे से अम्मी के जब मुझे फ़ोन आया है तो फिर मैं हॉस्पिटल डायरेक्ट आई हूँ। तो फिर मैंने हॉस्पिटल से ही अम्मी को बताया कि माशाल्लाह से आज़िब की बेटा हुआ है, और इस तरीके से मैंने अम्मी को इन्फॉर्म किया तो कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ और अब आज़िब के बेटा हुआ है। तो इनको देर हो गई थी, तो अम्मी ने कहा मैं ठीक है, मैं कल मिलने आती हूँ। और रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। मैंने कहा ठीक है अम्मी, हसन वहीं पर ही था। मैंने कहा अम्मी हसन का ख्याल रखिएगा। हुसैन को मैंने जो है वो घर पे छोड़ा क्योंकि वो मुंतहा के पास था, वो उधर ही सो गया था। फिर मैं यहाँ हॉस्पिटल आई थी, पहले मैंने हुसैन को घर छोड़ा था, बेबी बैग उठाया था, और फिर मैं हॉस्पिटल आई थी। यहाँ मैं आजिब से पूछ रही थी तुम्हें नाश्ता वगैरह करना है, दोबारा कुछ बना कर लाऊँ, तो कह रहा है नहीं। तो बस यहाँ जो है ना मेरी हालत देखें, आँखों के नीचे आप डार्क सर्कल देख सकते हैं। इतने ज़्यादा मेरे डार्क सर्कल्स हो गए थे कि वो हो जाती है थकन, क्योंकि हॉस्पिटल में जागना कोई आसान नहीं होता। और अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी खुशी दिखाई थी, तो उस खुशी में तो नींद ही नहीं आ रही थी, मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी थी माशाल्लाह से। तो बस ये सारा दिन हमारा, सारी रात ऐसे ही गुजरी। अब इसके बाद मैं घर जाऊँगी, फिर घर का खाना मैंने मम्मी से कहा था, मैंने कहा मम्मी मैं खाना वगैरह बनाकर आ जाऊँगी, और सर के लिए यखनी वगैरह कह दी थी कि अगले दिन आप इनको यखनी दीजिएगा, तो यखनी वगैरह बना के मैं ले आऊँगी। आप सुबह में बस आप नाश्ता पापा को करवा कर और आप कर आ जाइएगा, ताकि वो भी रेस्ट करें और फिर मैं भी जाके घर थोड़ा रेस्ट कर लूँगी। ये देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, पहले एक स्टेप उतरो, मतलब एक उसके लिए उतरो, फिर दोबारा यहाँ इतनी बड़ा सा ये पोस्टर है, फिर इसके बाद दोबारा इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं। यानी मैं ये सोच रही थी पापा इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के फिर ऊपर आए, और ना ठंड में भी आ गए, वरना पापा कभी भी रात को नहीं निकलते। तो बस ये मेरे आज का व्लॉग था, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है कि मैं फूफो बन चुकी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये आप बताइएगा कि आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं घर जाऊँगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान में।